नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान और हमारा चल रहा है अभी आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें जो अभी हम पढ़ेंगे ये एक्सरसाइज होगा गरमपंथी उग्रवादी चरण। और ये शुरू होता है 1905 से लेकर महात्मा गांधी जब तक आए यानी 1917 तक। ये जो टाइम था ये था उग्रवादी चरण का। फिर इसके बाद होगा गांधी युग और फिर विविध, फिर ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें ये पढ़ेंगे। साथ ही इससे पहले वाले एक्सरसाइज का जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, सभी का आपको मिल जाएगा। और साथ ही टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक है। कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पे अपना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था ये कौन सा था? लॉर्ड कर्जन का वो कौन सा काम था? तो ये था 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 का बंगाल विभाजन। यही प्रश्न कई बार आता है कि उस टाइम कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था वाइसराय, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं था? उग्रवादियों से संबंधित कौन सा नहीं था? तो ये स्वदेशी आंदोलन ही नहीं था, क्योंकि ये जो था वो उदारवादी लोगों का था, उग्रवादी का नहीं था। उग्रवादी का क्या सब था कि पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना और शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों और संस्थानों का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग था। तो ये सब जो था वो उग्रवादी लोगों का था, जबकि जो उदारवादी थे वो था स्वदेशी आंदोलन करता था वो मेनली। भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इनका एक ये भी था ना कि साल भर में एक बार मेढक की टटराने से कुछ आज़ादी नहीं मिलेगी, तो ये इन्हीं का था। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और यही अगर भारतीय पूछ देता है तब हो जाता सरोजनी नायडू। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी जो कि 1913 में हुआ था, इसके प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ये अमेरिका से हुआ था, सैन फ्रांसिस्को से। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा फेंका गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किनके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। मार्ले मिंटो जो सुधार आया था या रिफॉर्म आया था वो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909। 1909 मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम कौन सा था? तो अभी पढ़े थे मार्ले मिंटो सुधार। तो यही भारतीय परिषद अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। आगे प्रश्न है अपना कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो ये 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था उसके द्वारा किया गया था। सार्वजनिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत जो है वो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अकॉर्डिंग किया गया था। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी कामा रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? ये थी पेट्रियाट। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। पेट्रियाट पेरिस में प्रकाशित होता था और ये कौन करती थी? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। 1909 की बात है। भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर है तो मैडम भिखाजी कामा रुस्तम को। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। मैडम भिखाजी कामा भी याद रखिए। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। उस समय उनके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो कौन सा बात उसमें शामिल नहीं था वो दिया गया है। द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं, उस टाइम में नहीं था ऐसा। पाकिस्तान का मांग 1940 में हुआ था, तो ये भी नहीं था। भारत का सांप्रदायिक विभाजन ये भी नहीं था। इस टाइम सब एक थे।
तो आंसर यहाँ पे डी है कि मुस्लिम लीग का ये सब कोई भेद नहीं था। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट हुआ, उसके प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका इसमें से कौन सा था जो बाल गंगाधर के द्वारा शुरू की गई थी? तो केसरी। केसरी बाल गंगाधर के द्वारा। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किनका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी कहा जाता है उनको। वहीं अगर केसरी पत्रिका हो तो बाल गंगाधर तिलक हो गया। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व था। 1912 में क्या हुआ था? तो राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। साथ ही बिहार का स्थापना भी हुआ था। और मेन यहाँ पे जो बिहार मतलब भारत का राजधानी है, पहले कोलकाता था, उसको स्थानांतरित कर दिया गया दिल्ली। अनुशीलन समिति संबंधित था। अनुशीलन समिति बी.डी. सावरकर से। बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति का संबंध बी.डी. सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करी थी? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल यह था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ये सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे आज़ादी से कुछ दिन पहले, अबुल कलाम आज़ाद। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या किनके द्वारा किया गया था? उधम सिंह के द्वारा। उधम सिंह के द्वारा। ये इस बार भी ये प्रश्न आया हुआ था कि हालांकि उल्टा प्रश्न था कि उधम सिंह ने इंग्लैंड में किसको मारा था? तो ऑप्शन में डायर भी था और माइकल ओ डायर भी था। हालांकि मैंने गलती किया था, मैंने डायर टिक किया था, पर यहाँ पे क्या होता? माइकल ओ डायर होता। तो याद कर लीजिए कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1907। और मैं जो ये गलती किया ना, हो सकता है बहुत को भी लगा होगा कि यार इतना छोटा गलती आप कैसे कर लिए। मेरे भाई गलती हो जाता है एग्जाम में, तो छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखना होता है, इसलिए मैं अवगत करवा दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किन्हें जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किन्हें जाता है? सलीमुल्लाह को। सलीमुल्लाह। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किन्हें जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मेनली वो शुरू क्यों हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। यही प्रश्न कई बार आया हुआ है। आगे प्रश्न था अपना कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी के द्वारा। बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाना। बंगाल में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, हिंदू मुस्लिम एकता हो रहा था, तो उस सब को थोड़ा कम करना था। कांग्रेस लिंग समझौता जो कि जिसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं, जो 1916 में हुआ था, का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? कि भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। कांग्रेस से लिंग समझौता जो हुआ, इससे क्या हो गया, मतलब लास्ट में उसका कि भारत का विभाजन हुआ तथा पाकिस्तान का निर्माण हो गया। 1907 ये प्रश्न कई बार आता है कि जो 1916 है, इसी में कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग था वो दोनों आपस में मिला हुआ था। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का मुख्य कारण क्या था? कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव था 1907 में, उसी कारण मतभेद हुआ था। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो ये कर रहे थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। डॉक्टर रास बिहारी घोष। अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। किसने कहा था कि अंग्रेज आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही वह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। जो कांग्रेस आंदोलन जो था वो तो ना लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध था, बस वैसे ही हो गया था। तो ये लाला लाजपत राय ने कहा। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? अरविंद घोष के द्वारा। निष्क्रिय विरोध जो पैसिव रेसिस्टेंस होता है, ये सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? अरविंद घोष के द्वारा। बंगाल 1905 में विभाजन हुआ, इसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था? तो ये 1911 में हुआ था। 1911 में हुआ। देख रहे हैं इसे कितने प्रश्न, सारे प्रश्न लगते हैं यूपीएससी में यहीं से आ रहा है।
निम्नलिखित में से एक से युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाना था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो ये रखना चाहा था लॉर्ड हार्डिंग ने। प्रश्न को रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी उसे जारी रखना चाहता था, तो लॉर्ड हार्डिंग। 1906 में मिंटो में शिमला में हुए मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। मतलब किसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया था? तो कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग हो जाए, इसके लिए। फिर 1909 में तो आ ही गया था। आगे बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में तो हुआ था, लेकिन 15 अक्टूबर को हुआ था। डेट याद रखना है क्योंकि डेट पूछा गया था। 15 अक्टूबर 1905। निम्नलिखित में से कौन सा नेता, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म होता है, तो अक्टूबर में मतलब हुआ था, तो आप टिक कर सकते थे 15 अक्टूबर। निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे? कांग्रेस के गरम दल के नेता इसमें से कौन से थे? तो अरविंद घोष यहाँ पे गरम दल के नेता थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले और ये दादा भाई नौरोजी, SN बनर्जी, ये सब थे नरम दल के नेता। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। आगे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी नहीं था मतलब वो नरम दल के नेता थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, क्योंकि मदन लाल, बाल गंगाधर तिलक और उधम सिंह थे, वो थे गरम मिजाज के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरमपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो गरमपंथियों के प्रभाव में कब आया? 1906 के बाद, मेनली बंगाल विभाजन के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल के लिए जेल हुआ था? 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। 1912 में। होम रूल आंदोलन। अच्छा, एक प्रश्न आता है, उड़ीसा कब अलग हुआ था बिहार से? ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये भी इस बार प्रश्न पूछा गया था। हालांकि आगे होगा भी, लेकिन आपको अभी बताना है। होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्योंकि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां। रिपीटेड प्रश्न था ये। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना में TL ऑलकॉट का नहीं था कोई योगदान, जबकि बाल गंगाधर तिलक, S सुब्रमण्यम अय्यर और एनी बेसेंट का योगदान था होम रूल में। मेनली जो प्रश्न आता है बाल गंगाधर तिलक का और एनी बेसेंट का नाम होता है। यहाँ पे S सुब्रमण्य अय्यर का भी नाम है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का मेन कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, तो उससे पहले ये हो रहा था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक भारत कितना इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए, हमेशा किसी न किसी प्रत्येक प्रश्न पूछा गया है। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। ये थे अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक लगाए थे कि जो कांग्रेस है वो अनुनय, विनय, विरोध यही सब करता रहेगा। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? ये तो था स्वदेशी आंदोलन का। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार इसमें से कौन कौन से हैं? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया का मुख्य शिल्पी निम्नलिखित में से कौन था? जो मिलाया गया था वो एनी बेसेंट के द्वारा मिलाया गया था, एनी बेसेंट। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो ये अपने बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है
बाल गंगाधर तिलक को ही अशांति का जनक कहा जाता है। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किया गया था। इसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। 1915-16 में तिलक और एनी बेसेंट, यही 2 नाम मुख्यतः आता है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि की जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए थे, अंततः देश का विभाजन करवा दिया था, ये कौन सा था? तो अभी ऊपर भी पढ़े हुए थे हम लोग। उसमें क्या था कि 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसके कारण मतलब देश विभाजन हुआ। फिर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कि विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का जो आरक्षण मिला, उसी से फिर धीरे धीरे मतभेद हुआ और अंततः देश का विभाजन करवा दिया गया। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना कब की गई थी? अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन का स्थापना कब किया गया था? मतलब किनके द्वारा किया गया था? बी.डी. सावरकर के द्वारा। बी.डी. सावरकर। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था अली जिन्ना को। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य लिए लिखा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक। कामागाटा मारू ये एक जहाज़ था। कामागाटा मारू ये एक जहाज़ था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ था। ये 1913 में जो गदर क्रांति हुआ था उसी में था कामागाटा मारू, हत्याकांड सब हुआ था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा कब समाप्त हो गया? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। यहाँ पे व्यक्ति दिया गया है और जनरल दिया गया है, आपको सुमेलित करना है, मतलब कौन सा जनरल जो बुक होता है वो प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे दिया गया पहला है कि श्यामा कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, भिखाजी कामा द तलवार, एनी बेसेंट का था कॉमनवेल्थ और अरविंद घोष का वंदे मातरम। अरविंद घोष वंदे मातरम। निम्नलिखित घटनाओं में से सही क्रम लगाना है कि पहले कौन सा घटना हुआ था उसके बाद कौन सा घटना। वैसे तो पहले कामागाटू मारू, उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन और फिर तिलक का होम रूल लीग। तो यहाँ पे आंसर डी जो है वो सही है। सूरत की फूट जो कि 1907 में हुआ था, इसके बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? 1907 के बाद जो कांग्रेस है वो किसके हाथ में आ गया था? नरम दल वालों के हाथ में आ गया था। नरम दल। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। अरविंद घोष। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। कब हुआ था ये? अभी याद है ना, 15 अक्टूबर, अभी पढ़े थे 1905। 15 अक्टूबर 1905। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन 1917। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है? ये कहा गया था वी चिरोल के द्वारा। वी चिरोल। मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। 1908। ये प्रश्न इस बार आया था 67वीं वाले में, उल्टा था कि किंग्स फोर्ट की हत्या 1908 में कहाँ किया गया था, मतलब कहाँ प्रयास किया गया था? ऑप्शन था पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये सब। तो मुजफ्फरपुर आंसर होता। तो देख रहे हैं ना, इस पेज से हमको अभी तक लग रहा है आज की वीडियो से 3 से 4 प्रश्न इस बार एग्जाम में 67वीं वाले में आया था, जो कि एग्जाम 10 दिन पहले हुआ है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने अभी पढ़े थे 1911 में, हुआ था 1905 और रद्द हुआ 1911। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो ये C.R. दास के द्वारा किया गया था। C.R. दास। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? ये समझौता करवाने वाले थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। आगे है कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित मतलब कौन सा कारण जो है वो प्रसिद्ध है? क्या हुआ था उस दिन? तो इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग जो बंगाल विभाजन है लागू हुआ था। देखिए अभी पढ़े थे 15 अक्टूबर, यहाँ पे 16 अक्टूबर दिया है, तो मतलब ऑप्शन इतना क्लोज रहे तो फिर दिक्कत वैसे रहेगा नहीं इतना क्लोज। तो यहाँ पे यही सही है कि बंग भंग या बंगाल विभाजन जो है लागू हुआ था। कथन 1 दिया गया है यहाँ पे, कथन और कथन 2 दिया गया है।
पहला कथन है कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तृत करने का प्रयास किया हुआ था। तो ये तो सही है। तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों के एक दल संगठित किया था। तो ये भी सही है, पर दोनों कोरिलेट नहीं है, उसके कारण राष्ट्र भावना आ गया था। तो यहाँ पे दोनों तो सही है, पर स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे कथन और कारण, दोनों कथन ही दिया गया हालांकि। तो पहला है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया था। ये सही है। दूसरा, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। तो दोनों सही है और उसका स्पष्टीकरण भी कर ही रहा है। निम्नलिखित में से वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में जिन्हें फांसी का सज़ा मिल गया था? तो काकोरी षड्यंत्र कांड जो था उसमें फांसी की सज़ा किन्हें दे दिया गया था? चंद्रशेखर आजाद तो हालांकि खुद गोली मार लिए थे, लेकिन सज़ा उन्हीं को दिया गया था। मतलब होता है ना, लिस्ट में जारी कर देना उनको था, क्योंकि वो वहाँ से भाग गए थे और फिर मतलब एक पार्क में भर रात सोए थे, सुबह में उनको घेर लिया गया था। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 से 8 तक रहा, उसका तत्कालिक कारण क्या था? उसका तत्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन के कारण ही हुआ था स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 तक। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर एक भारत ने एक अंतिम सरकार बनी थी, अंतरिम होगा, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठन कहाँ किया गया था? अभिनव भारत का संगठन किया गया था महाराष्ट्र में। 1904 में उन्होंने मेजिनी, गोरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय तक रहे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। इनका नाम है लाला लाजपत राय। लास्ट प्रश्न है कि इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग जो है उसका शुरुआत किया? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। देखिए यहाँ पे एनी बेसेंट है नहीं, तो इसीलिए सिर्फ बाल गंगाधर तिलक। तो कुल 91 प्रश्न थे, वो कंप्लीट हुआ। आगे जो अपना एक्सरसाइज है वो है गांधी युग, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो इसको भी जरूर देखिएगा, इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन मेरे भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा लुसेंट हम जितना जल्दी हो सके लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साइंस जो भी है सब कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।